हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वार्टर थ्री के अपडेट्स आना चालू हो गए, तो ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें दो तीन कंपनियां हम कवर करेंगे और क्विक अपडेट देंगे आपको बिजनेस का। तो क्योंकि हमको अब देखना है हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल कहाँ लगना चाहिए, कहाँ कैसे हम अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, कहाँ कहाँ पैसा लगाएं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आप इसको किसी भी तरह का बायस या रिकमेंडेशन ना लें। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसका बिजनेस अपडेट आया रिसेंटली, कल या परसों ही। बहुत अच्छा अपडेट था और लोन बुक इसका अराउंड 22% से ग्रो हुआ और इसके डिपॉजिट्स अराउंड 29% से। और जैसा कि हमने देखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कासा रेशियो इंडस्ट्री लेवल में वन ऑफ द टॉप है। कासा रेशियो, इसका कासा रेशियो अराउंड 48% के आसपास है और कासा ग्रोथ भी इसकी 32% की हुई, लगभग 32% ग्रोथ की। तो कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया है अपना डाटा क्वार्टर थ्री में भी। जैसे लोन बुक भी अच्छी खासी 22% से ग्रोथ हुई है और इनका गाइडेंस भी था कि 2-3 साल मतलब ये तो 20% के अबव ही ग्रो करेंगे। लेकिन इनका हाल फिलहाल में प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे हमने देखा पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पूरी मतलब डाउन साइकिल की ओर है और बहुत प्रॉब्लम सी कलेक्शंस में दिक्कत आ रही थी। जैसे आपने देखा होगा वोलेटाइल इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस, तो पूरी डाउन साइकिल के हिसाब से इसका भी वही सिचुएशन था कि एनपीए बहुत बढ़ गए थे, एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो गई थी, इनको अच्छे खासे प्रोविजंस करने पड़े। उस नाम से इनका वीक रहा जो भी H1 रहा। और अब ये क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में अभी तो देखिए ये बिजनेस अपडेट है, हमको वेट करना है कॉन कॉल का और कैसा कंपनी क्या गाइड कर रही है। हालांकि लास्ट कॉन कॉल में जब इनके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि FY25 में लगभग ये इनका पैड ग्रोथ नहीं आएगी, पैड, क्योंकि इनके एनपीए बहुत बहुत ही मतलब एसेट क्वालिटी बहुत वीक रही है, तो इनको अच्छे खासे और प्रोविजंस करने हैं। बाकी हमने एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका रहा बहुत अच्छा है, वो अभी भी देखा जाए तो आप इंडस्ट्री लेवल में। तो एज सच हमको अभी उतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इसमें, हमको वॉच करते रहना है और क्या ये सिचुएशन बन सकती है आने वाले 1-2 क्वार्टर में, इंडस्ट्री अपसाइकिल की ओर टर्न कर सकती है। क्योंकि आप इक्विटेस के भी देखोगे तो इक्विटेस के भी बिजनेस अपडेट आया 1-2 दिन पहले ही और उसमें उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, मतलब कलेक्शन इफिशिएंसी स्ट्रांग बने हुए हैं और उनका डिपॉजिट भी अच्छा खासा 26% से ग्रो हुआ। हालांकि उनका एडवांसेस अराउंड 40% से ही ग्रो हुआ क्योंकि वो इतना फोकस नहीं कर रहे थे, अभी कलेक्शंस में ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और इक्विटीज की ये बात अच्छी है कि उनका 86% जो है अब नॉन माइक्रो फाइनेंस से आ रहा है, मतलब जो सिक्योर्ड लोन बुक है जिसमें मॉर्गेज वगैरह रहता है। तो देखा जाए तो अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी दिख रही है, अर्ली साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमको और इस क्वार्टर में और क्लियर हो जाएगा कि बाकी मैनेजमेंट और क्या गाइडेंस दे रही है हमको। 2-3 एक्चुअली 3-4 अच्छी कंपनियों से अगर हमको साइन मिल गया तो ये हो सकता है साइकिल बहुत अच्छी फिर वापस माइक्रो फाइनेंस अपटर्न की ओर बढ़े। तो ये था आईडीएफसी और इक्विटीज का। और अब हम देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे मैंने इंडिया शेल्टर का वीडियो बनाया था लास्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था क्वार्टर टू का, अभी हम इंडिया शेल्टर के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसका बिजनेस अपडेट आया, मैं उसके कुछ आपको नंबर्स बता दूं। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 26% अराउंड लोन बुक का ग्रोथ आया है और इनका मतलब अब आप देखोगे कि 26% तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम मिस्टेक करते हैं क्योंकि हमको क्या, हम पीयर से कंपैरिजन नहीं करते। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंडिया शेल्टर का 36% से एयूएम लोन बुक मतलब ग्रोथ आई थी। और ये जो कंपनियां हैं जैसे इंडिया शेल्टर हो गया और बजाज हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, वैल्यू फाइनेंस, ये सब जो कंपनी है सिक्योर्ड, पूरा इनका 100% ऑलमोस्ट लोन बुक सिक्योर्ड रहता है। मतलब वो एक्चुअली अपने हाउस को या प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हैं, उसके बाद ही उनको लोन मिलता है। तो देखिए इसमें जनरली लोग भाग के नहीं जाते
और माइक्रो फाइनेंस में तो क्या है, अपन ग्रुप फाइनेंस कर देते हैं और हम अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज नहीं लेते, कुछ गिरवी नहीं रखवाते, तो चीट करने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन ये तो सबसे सिक्योर्ड सेक्टर है, मतलब फाइनेंस का, इस इंडस्ट्री का हाउसिंग फाइनेंस सबसे सिक्योर्ड। अब हम आपको उसी घर में रहना है, आप कैसे बैंक को धोखा दे दोगे? तो अभी जैसा रहा कि अब हम देखते हैं 26% से ग्रो कर रही है और इसका प्राइस टू बुक अराउंड 5.5 चल रहा है। और वहीं आप देखोगे इंडिया शेल्टर का, तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो 3 चल रहा है और उसकी 36% से ग्रोथ आई है लास्ट क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर का अपडेट नहीं आया है, इस क्वार्टर का अपडेट सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है जिसका 26% ग्रोथ आई है। तो अब देखिएगा आप, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंडिया शेल्टर के कि उसने मैनेजमेंट में कमेंट्री दी थी कि 30-35% के ऊपर वो आराम से इजीली ग्रो करेंगे आने वाले कुछ समय तक। तो लगभग जैसा हमने मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखा और जो अभी इतनी टेलविंड्स है इस सेक्टर में, तो आराम से मतलब वो अपना टारगेट एकदम इजीली अचीव कर सकते हैं 30-35% से अब। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे हमारी कंपेयर करने की बात आती है कि इसका लोन बुक जो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और प्राइस टू बुक आप देखोगे अभी एक समय तो 6.5 के अबव था जब इसका आईपीओ वगैरह आया, इसलिए आप देखोगे इसका स्टॉक भी मेरे ख्याल से 180 से अराउंड 120 के आसपास आ चुका है। तो मार्केट किसको रिवॉर्ड करता है? ग्रोथ को। जो सबसे तेजी से भाग रहा है, हमको ग्रोथ के पीछे भागना है, हमको अपने मनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है। ऐसा नहीं है कि 26% ग्रो हो रहा है, बड़ी कंपनी है, 1 लाख, चलिए ठीक है, उसका 1 लाख करोड़ का करीब एओएम है उसका, लेकिन हमको आप मतलब ये एकदम कॉमन सेंस अगर आप सोचोगे कि भाई इंडिया शेल्टर अगर 30% से अबव ग्रोथ करेगा और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनके एनपीए ठीक है, एसेट क्वालिटी बढ़िया है और मैनेजमेंट अच्छी है, सब ठीक है, प्राइस टू बुक अगर 3 मिल रहा है अपने को, तो हम मतलब क्यों हम बजाज हाउसिंग में जाएंगे? तो सिंपल कॉमन सेंस है, लॉजिक है, सिर्फ नाम के पीछे नहीं भागना है, हमको प्रॉपर देखना है, एनालिसिस करना है कैसा क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, पीयर्स में कंपैरिजन करना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके हिसाब से हम अपना पैसा वहां लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं एजुकेशन के हिसाब से बताया कि आज एक छोटा सा कंपेयर किया जाए कि जैसे कि बिजनेस अपडेट आया। और तो और मैं आपको बता दूं कि होम फर्स्ट फाइनेंस जो कंपनी है वो भी अपना गाइडेंस दे चुकी है, आने वाले 3 सालों तक 30% के अबव ही उनका ग्रोथ की गाइडेंस है, एवं वो ग्रो करेंगे। और दूसरा एक साउथ इंडिया की है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग में ये काम करती है। इसने भी अपने लास्ट कुछ कॉन कॉल में बताया था कि 30% से अबव ही ये ग्रो करेंगे। तो इस हिसाब से अपने को देखना है, जज करना है, कंपेयर करना है, उसके बाद ही हमको अपने ही मतलब एक सिंपल, मतलब इसमें कोई डीप ऐसा एक्सेल कैलकुलेशन ये वो आप मतलब घंटों बैठ के रिसर्च नहीं करना है, कॉमन सेंस भी लगाना है कि कौन सी कंपनी में मतलब कौन सी इंडस्ट्री में टेल विंड्स हैं और कौन सी कंपनी सबसे तेजी से ग्रो कर सकती है, हमको वहीं पैसा लगाना है अपना। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन कि कैसे हम कंपेयर करके अपने पैसे को अच्छा यूटिलाइज कर सकें और तेजी से ग्रो कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा मनी हर साल कम से कम 20-25% से तो कंपाउंड हो ही, नहीं तो फिर अगर आपको मतलब एक्टिव इन्वेस्टिंग फिर करने का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर आप सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह में लगा के आप बैठ जाओ, चैन की नींद सो, आपको रिस्क लेना ही नहीं है, तो आप आराम से बैठे रहो, जब ग्रो होगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरह। गेम में मजा भी आना चाहिए। आप देखेंगे डाटा, बहुत सारी कंपनियां देखेंगे, पढ़ेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि कैसा ये गेम खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।